आज मैं तेरे साथ काम पे नहीं जाने वाली। कल सुबह ही रमजान भाई के घर चला जाऊंगा। क्यों, क्या बात है? बहुत भले इंसान। हम इंसान ने ही हम इंसानों को वापस में बांधा। ये लोग हमारा दुश्मन है, याद रखना। और दुश्मन लोगों को अपनी छाती पे मत बिठाओ। मत मारो। तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू समझ ही नहीं रहे है। मुँह हाथ धो ले, जल्दी जाना है। मंडल जी की पत्नी वक्त की बहुत पाबंद है, देर करने से वो गाली भी दे सकती है। जा जल्दी कर। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ माँ। मेरे पास थोड़ी ना कोई नया कपड़ा है जो मैं पहन के जाऊंगी। मेरे साथ जबान मत चला, जा जल्दी कर। माँ, माँ, आज मैं तेरे साथ काम पे नहीं जाने वाली। क्यों? मैं स्कूल जाऊंगी। ओह, मतलब बीमार सर तक चढ़ चुकी है। स्कूल जाना कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है, हम जैसे लोगों के लिए ये बीमारी ही है। फिर भी मैं स्कूल जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। हाँ, हमारा दिमाग खरे के लिए। जा निकल यहाँ से। आहा, क्या नाप शनाप बक रही है, बच्ची पर बुरा असर पड़ेगा। क्या हुआ जी, आज भी कुछ काम नहीं मिला। मैं क्या करूं निर्मला, गांव के हर आदमी का हालत हमारी जैसी है। हर कोई जरूरतमंद है, तो फिर मुझे काम कौन देगा बोल? दिन का तो गुजारा हो जाएगा किसी तरह, लेकिन रात का? इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि स्कूल जाती हूँ, साथ में रेशमी को भी ले जाती हूँ। कम से कम दिन का गुजारा तो निकल जाएगा। स्कूल का भूत अब तक दिमाग से नहीं उतरा। स्कूल जाके क्या करेगी? हकीम बनेगी, डॉक्टरनी बनेगी, क्या बनेगी? बोलती क्यों नहीं? मैंने कब कहा ये सब? मैंने तो बस ये बोला कि अगर हम स्कूल चले जाएं तो हमारे दिन का गुजारा निकल जाएगा। अरे बस करो, ज्यादा जबान चलाती है। अच्छा बोलो तो भी खराब। चल भाग यहाँ से, भाग। निर्मला जी, हम तो किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे, जब भी उनकी तरफ देखता हूँ रहा नहीं जाता। सोचता हूँ शहर जाके रिक्शा चलाऊं। बस बस, मुंह उठाया और बोल लिया। वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, कुछ सोचा है? अरे हर बात पे टोका मत करो। दिलीप के बेटे को देखा है, शहर जाके रिक्शा चलाकर कितना आमदनी किया है। हाँ हाँ, देखा है। शादी भी की, वो भी अपनी बिरादरी के नहीं, बस जैसे मानो कोई बाजार से उठा के लेके आई हो। ना सीरत ना सूरत, और जितना भी पैसा कमाता है ना, वो दारू और जुए के पीछे ही उड़ा देता है। लालच है इसी जिंदगी पर। तो क्या करूं? ये बच्चे भी क्या हमारे पाप के भागीदार बने? जो कुछ भी जमीन जायदाद थी, सब कुछ इस नदी ने अपने गोद में समा लिया। मैं क्या करूं निर्मला, तुम ही बताओ। ऊपर वाला भी पत्थर बन चुका है, देखकर भी आंखें बंद कर देता है। और मकान अजान, क्या हुआ?
अरे अल्लाह तल्ला को क्यों कोस रहे हो? अरे नहीं भाईजान नहीं, यूं ही मन को हल्का कर रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार। अच्छा, इन साग सब्जियों को बेचूंगा तब ना ये पापी पेट का गुजरा होगा। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज, चलता हूँ। अजी सुनती हो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कहाँ जा रही है? बाजार से आ रहा हूँ। अजी सुनते हो? एक थैला भी लेके जाओ, अगर कुछ सस्ते में मिल जाए तो ला तो सकोगे। अरे कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। हाथ में पैसा होगा तब न ला पाऊंगा। ओ भाईजान, भाईजान, अरे भाईजान। अरे भाईजान, हाँ? सारा सामान खत्म हो गया। सिर्फ ये 2 गोभी बच गया। एक काम करो, तुम ही ले जाओ। बहुत मेहरबानी, तुम कहते हो तो मैं ले लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, आज का तो आमदनी हो गया। अब रही बीबी जान की फरमाइश की। हाँ, चलो। चलो चलो, ये भी पूरे करते हैं। तो भाईजान, देखो भाईजान, तुम्हें इतने दिनों से जानता हूँ, हैं? दोनों का बीच एक गहरा संबंध भी है। तुम्हें मैं गलत राह नहीं दिखाऊंगा, तुम अपने हो इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे बात को थोड़ा गौर से सोचो। लेकिन भाईजान, चारों तरफ सिर्फ बेदखल कर, और ऊपर से क्या? सिर्फ हम लोगों के आदमी यही बोलने चाहते हो ना? लेकिन देखो भाईजान, हम सब एक हैं, सब एक हैं, एक ही मिट्टी से ही बने हैं। लेकिन हम इंसान ने ही हम इंसानों को वापस में बांधा। लेकिन अल्लाह तल्ला का नजर में हम तो सब एक है भाईजान, एक है। खैर छोड़ो, मैं खुद ही जाके उन्हें बात को समझाऊंगा। चलो, क्या हुआ, रुक क्यों गए? नहीं, चलते चलते कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ओ, तो जाओ जाके बीबी से भी सलाह लो। हाँ, मैं चलूं? जी ठीक है। तुमने तो कहा था सिर्फ दिन का गुजारा होगा, तो ये सब कहाँ से है? कहीं से मांग के लाया? नहीं। नहीं तो फिर कहाँ से आया? अब गुस्सा मत कीजिएगा। अब बाजार जाने के बाद दोनों बेटी स्कूल चली गई थी, वहीं पे खा लिया। मैंने मालकिन के वहाँ खा लिया। दोपहर का खाना बच गया था। क्यों, मंडल जी से कुछ तनख्वाह मिलने वाला नहीं था? हाँ है, वही सोच रही हूँ, मालकिन से मांग के कुछ दिन का गुजारा चला लूंगी। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कल सुबह ही रमजान भाई के घर चला जाऊंगा। क्यों, क्या बात है? बहुत भले इंसान है, उनके दिल में सबके लिए दया और प्रेम है।
उन्होंने ही मुझे सलाह दी, हमारी जो जमीन अब रेट बन चुकी है, क्यों ना हम वहीं जाके बच जाएं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। शायद उन्होंने ठीक कहा, शहर में रिक्शा चलाने से तो बेहतर यही होगा। हाँ, यही ठीक होगा। भाईजान, ओ रमाकांत भाईजान, अरे घर पे है कि नहीं? भाईजान, ओ भाईजान। जी आप हाँ। आइए आइए। लेकिन रमाकांत भाईजान है कि नहीं? जी है। इतने दिनों के बाद हमारे याद कैसे आई? आती है, बहुत याद आती है, लेकिन उम्र के साथ साथ कमजोर भी हो गया हूं ना। ऊपर से बीबी जान की तबीयत कुछ खराब सी रहती है। लेकिन भाईजान कहाँ है तो घर पर ही, लेकिन अपने खेत पर काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और दो बिटिया? जी मत पूछिए, सारा दिन अपने बाबूजी के साथ हार पटाने में लगी रहती है। बेटा नहीं तो क्या, बेटी ही सही। आजकल तो सब समान है। जी आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा। अजी सुनते हो? क्या है? रामजान भाईजान आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्या हाँ। भाईजान है? तुम लोग भी जल्दी आ जाओ, आओ जल्दी करो। अरे भाईजान, अरे भाईजान, इतने दिनों के बाद। अरे वो भी अचानक। हाँ भाई, अचानक क्या करूँ, आजकल काम से फुर्सत मिलता कहाँ है? इसलिए अचानक ही सही। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। निर्मला, मेहमान को चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछोगी? आज तो मैं पी कर ही जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन आप बोल, यहाँ कैसा लगा? पिताजी का साथ साथ बिताई हुई काल की याद कुछ ताजा हुई? हाँ भाई, सब यादें ताजा हो गई। यहाँ की मिट्टी जैसे मुझे पहचानती है, इनमें एक अपनापन है। यहाँ आके मैं खुद से फिर से मिल चुका हूँ। पर जब माँ और बाबूजी की याद आती है तो ये दिल रो उठता है। अब बोलो भाईजान, कैसी लगी मेरी ये सलाह? क्योंकि ये सलाह मैंने ही तुमको दी थी। तुम्हारे इन सलाहों ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा मत बोलो भाईजान, इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत खुशी होता है कि तुम भी यहाँ बहुत खुश हो। अपनी पिताजी के जमीन पर तुम रह रही हो। लेकिन भाईजान, कभी कभी मैं ये सोच के बहुत डर जाता हूँ। क्या? कि मैं फिर से बेघर हो ना जाऊं, फिर से सजाए हुए ये घर, मेहनत से हल किए हुए ये खेत फिर से कहीं नदी में समा न जाए। धीरज रखो भाईजान, धीरज रखो। अल्लाह तल्ला का घर में देर है, अंधेर नहीं। लो चाय पी लो। पी लो पी लो। अरे क्यों चिंता करते हो, हम लोग तो है ही। यो चाय पी लो।
नहीं है, क्यों ना थोड़ा हिम्मत हम भी दिखाए। मारो इसको, मारो मारो मारो। चलो चलो, आप हम लोग रमाकांत को नहीं छोड़ेंगे। चलो बस अब बाकी जिंदगी भी यूं ही हंसते हंसते कट जाए। अल्लाह तल्ला के यही दुआ है, यही फरियाद है। तो चलते हैं। चलिए। हाँ हाँ, बाहर निकल, बाहर निकल। फिरोज, सुलेमान, क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो? हाथ में हथियार लेकर? क्या हुआ ये तो बताओ। बस बस ससुरजान, ये सब सवाल कम से कम आप ना करे तो बेहतर होगा। हाँ, और हाँ, ऐसा मत सोचे कि हमें कुछ पता ही नहीं। ये सब छोड़ो, क्या हुआ ये तो बताओ। क्या हुआ? ये लोग हमारा दुश्मन है, याद रखना। और दुश्मन लोगों को अपनी छाती पे मत बिठाओ। अगर बिठाना है तो अपनी जात का बिठाओ। लेकिन मेरे लिए जात पात ऊंच नीच हर वदम कोई मायने नहीं रखता। नहीं मानता हूँ मैं ये सब। बस बस, ये सब भाषण हमें मत दो। जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहाँ से भगाओ। इसी में हम सब की भलाई। सुनो भाइयों, यूं ही आपस में मत लड़ो। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दूं। यहाँ से भाग जाओ, मेरे दोस्त, सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। क्यों? क्या गुनाह किया है इन्होंने? हाँ? जानते हो ये जमीन पुश्तानी जमीन है। इन पुश्तानी जमीन पर ये सरकारी हक है। हाँ, इन लोगों का सरकारी हक है, कोई उठा नहीं सकता इन लोगों को। होगा ससुरजान, होगा। ये सब कानूनी बातें हमें मत सिखाओ। और जिस जमीन की आप बात कर रहे हो वो जमीन सालों पहले पानी के अंदर दब चुके थे। तो ये जमीन अभी उनका नहीं है, ये जमीन अभी हमारा है। लेकिन ये मत भूलो कि ये देश शंकर मधव और आजान फकीर का देश है। इसका मतलब सुबह शाम का अजान छोड़कर अब हम बरगीत गाए? बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाते हो? हाँ, लड़ाता हूँ। तो क्या करोगे? अरे बुढ़े, एक हाथ लगाऊंगा तो यहीं पे गिर जाओगे। क्या कहा? मुझे हाथ लगाओगे? मुझे हाथ लगाओगे? लगाओ तो सही। छोड़ो भाईजान, ये सब छोड़ो। तुम बीच में मत आओ रमाकांत। क्या देख रहे हो? लगाओ हाथ, मारो मुझे। होगा ससुरजान, होगा। आप हमारे मजहब के हैं, इसलिए आपको सोच रहा हूँ। पर ये रमाकांत, एक बात कान खोल के सुन लो। आज ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हलाल कर दूंगा। हाँ, चलो। कुछ तो गड़बड़ है भाईजान, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं जनाब से बात करूंगा। हाँ, बात करूंगा। भाईजान, रमाकांत, भाईजान, रमाकांत, दरवाजा खोलो। ओ भाईजान, अरे ओ रमाकांत।
रात को क्या बात कर? अरे छोड़ो ये सब बातें, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। हाँ भाग जाओ, अरे जाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इतनी रात में इन्हें अपने साथ लेकर मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करो, तुम लोग बाढ़ की तरफ जाओ, शायद वहाँ पे तुम्हें मदद मिल सकता है। अरे जाओ, जल्दी जाओ, जितना जल्दी हो सकता है निकल जाओ यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। लेकिन भाईजान, ये घर, ये पुश्तैनी जमीन, इन सब का क्या होगा भाईजान? कुछ नहीं होगा भाईजान, कुछ नहीं होगा। अरे जान है तो जहान है। जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। निर्मला, सब बाहर आ जाओ, आओ, जल्दी आओ। अरे भाईजान, जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन इधर से नहीं, उधर से जाओ, उधर से जाओ। आओ, जल्दी आओ। जाओ, जाओ। हे परवरदिगार, हे परवरदिगार। ये सब कहे लोग कहाँ मर गए? हाँ? ए, जाओ ढूंढो। नहीं, कोई नहीं, सब भाग। इसका मतलब किसी ने उन्हें पहले ही खबर दिया कि हम लोग आने वाला है। ये किसी का काम नहीं है। शायद रमजान चाचा का ही काम होगा। वरना किसकी इतनी हिम्मत? अरे रुकिए, और क्या फायदा? चलो उन्हें ढूंढते। रुको, पहले ये सब जला कर रख कर दो। पूरा शमशान घाट बना दो। कोई चीज बचना नहीं चाहिए। जाओ, जला कर रख कर दो। इसने हमारा घर जला दिया है। मैं आ रहा हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम भाग जाओ, तुम जाओ निर्मला, तुम जाओ, बच्चे को लेकर चले जाओ। मत मारो। अरे जाने दो यार, जाने दो। जहाँ से आया वहीं लौट जाने दो। ये दवा ही देख के उनका हिम्मत नहीं होगा कि लौट के आए। लेकिन वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे मदद की बात जरूर करेंगे। अरे हम भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। ईद का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। हाँ चलो। हाँ। चलो। अगर हम इन सब का विरोध नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपने कभी सोचा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिन ब दिन हालत बिगड़ती जाएगी। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। उन लोगों ने माँ और बापूजी को मार डाला। हम किस हालत में यहाँ तक पहुँचे भगवान ही जाने। अब हमारा क्या होगा दीदी? कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ताऊ जी, आपको ही कुछ करना होगा।
आप कहे तो मास्टर जी, मेंबर चाचा, दिगंतदा, कनक, मैं सबको यहाँ बुला सकती हूँ। इतना गुस्सा मत कर। गुस्से से सही फैसला नहीं लिया जा सकता। जो भी करना है सोच समझकर करना है। मैं आज ही जनाब से बातचीत करूंगा। आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ मत जाइए। सांप को विश्वास किया जा सकता है लेकिन उन्हें नहीं। हमें दिगंतदा, कनक सबको बता देना चाहिए। आज रात से ही हम पहरे के इंतजाम करेंगे। लेकिन इन्हें ये दोनों हमारे घर में ही रहेंगे ताऊ जी। अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, मैं फिर आऊंगी। गावूरा जी। जनाब, अब आइए आइए। बेटी तुम इधर बेटी। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारे मजहब के कुछ लोगों ने आप लोगों के मजहब के कुछ लोगों को बेरहमी से मारा है। बहुत ही बुरा हुआ है। अब अगर आप लोग भी गुस्सा होकर ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ही बुरा होगा। हमारे बीच में जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। अब कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे मजहब के लोगों को मैं समझा बुझा कर शांत करूंगा और आप भी ऐसा ही कीजिए ताकि हमारे बीच में जो भाईचारा है वो खत्म ना हो जाए। क्या भाईचारा? मैं विश्वास नहीं करता। इसमें जनाब का कुछ साजिश होगा। मेरे ख्याल से साजिश नहीं। जनाब सच कह रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो अच्छे आदमी। हमारे हर मुसीबतों में वे हमें साथ देते हैं। मेरे ख्याल से हमारे इन दो मजहबों के बीच कभी भी झगड़ा ना हो वो यही चाहते हैं। हाँ, ये तो सही है। कल हमें मीटिंग में जाना होगा। वो हमें क्या कहना चाहते हैं हमें सुनना होगा। मुझे सोचना होगा। इसमें सोचने को क्या है? उनकी बात सुनने में तुम्हें नुकसान क्या होता है? तुम्हें पसंद आया तो मान लेना, ना आया तो तुम्हारा मर्जी। तू इतना कहता है तो ठीक है, मगर क्या हुआ मेरे भाइयों? उठाइए सर और मिलाइए नजर। शर्म आना चाहिए हमको। गलती मानने वाला और माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमें अपने अपने मकसद के लिए अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अपने ही स्वार्थ के लिए हम लोग अंधे हो चुके हैं। अभी हमें अपना आंखें खोलकर हमारे गलतियों को सुधारना चाहिए और सहन से जीना चाहिए। हमारे पास अभी भी वक्त है। क्यों ना आज हम शपथ ले कि भाईचारे के इस गांठ को और मजबूत करें। मेरे भाइयों, अब सबसे मेरी एक गुजारिश है कि गावूरा जी जो बात कह रहा है वो बात हमें दिल से मान लेना चाहिए। मेरे भाइयों, इंसानियत ही हमारा मूल धर्म है। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए।